रामदरस मिश्र जहाँ एक अच्छे कवि हैं, वहाँ अच्छे लेखक भी। अपनी करीब करीब 75 वर्ष की लंबी साहित्यिक यात्रा में मिश्र जी ने गद्य एवं पद्य की सभी विधाओं में लिखा है, या यूं कहे कि खूब लिखा है। सन 1951 में उनका पहला काव्य संग्रह पथ के गीत आया। उसके बाद रामदरस मिश्र जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक ओर वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण करते रहे, तो दूसरी ओर उनकी लेखनी भी चलती रही। 1956 में गुजरात के सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय में जब वे प्राध्यापक हुए, तो उनकी लेखनी की धार और तेज हो गई। 1964 में वे दिल्ली विश्वविद्यालय लौट आए, जहां उन्होंने 1990 तक अपनी सेवाएं दी। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका जारी रहा। उनका रचना संसार और उसकी महक चारों ओर व्याप्ति रही। उनके सृजनात्मक लेखन में उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, यात्रा वृत्त, डायरी, ललित निबंध, आलोचना, संस्मरण और साक्षात्कार सभी कुछ है। यहाँ तक कि उनकी आत्मकथा सहचर है समय को भी साहित्यिक धरोहर बताया गया है। रामदरस मिश्र की बहुत सी कृतियों को देश के बड़े साहित्यिक सम्मानों से पुरस्कृत किया जा चुका है। पुरस्कारों के साथ मिश्र जी को अपनी कृति आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी का बड़ा पुरस्कार भी मिला। एक पूरी सदी को जिन्होंने अपने नग्न आंखों से देखा और निर्भय होकर अपनी साहित्यिक यात्रा के दौरान नापा, ऐसे साहित्यकार और सती पुरुष रामदरस मिश्र के साहित्य की संपूर्ण विधाओं को रेखांकित करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय का खालसा कॉलेज 12-13 नवंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहा है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के पीछे अगर एक पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो साथ ही साथ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर गुरु मोहिंदर सिंह जी की साथ साथ हिंदी एकेडमी दिल्ली और राजकमल समूह का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब इतने बड़े आयोजन की सफलता में एक श्रोता और प्रतिभागियों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस 12-13 नवंबर को आयोजित होने वाली संगोष्ठी में आप सभी हिंदी प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों से आग्रह है कि आप इस संगोष्ठी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। साहित्य की दुनिया के शताब्दी पुरुष हमारे बीच में जीवित हैं अभी, और ये पूरे साहित्य जगत के लिए, खासकर हिंदी विभाग और पूरे विश्वविद्यालय के हिंदी विभागों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और शायद साहित्य की घटना में अगर मैं यह इतिहास में इस बात को रेखांकन करें, तो ये पहली घटना होगी जब कोई जीवित साहित्यकार अपनी शताब्दी वर्ष अपने जीवित रहते हुए मना रहा हो।